एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप रिएक्शंस। तो गाइस, आज जो हम सॉन्ग सुनने जा रहे हैं वो है डीनो जेम्स का। जो वैसे तो डीनो जेम्स के बहुत सारे सॉन्ग्स अभी बाकी हैं जिनको मुझे देखना है, बाकी क्या मैंने अभी देखी ही एक दो हैं, बट उनमें से एक सॉन्ग है जिसको आज मैंने पिक किया है, जिस पे आज मैं रिएक्शन देने वाली हूँ। उस सॉन्ग का नाम है गर्लफ्रेंड। ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियो है ये। तो गाइस देखते हैं सॉन्ग गर्लफ्रेंड से रिलेटेड क्या है। बाकी थोड़ा बहुत मुझे क्लू है क्योंकि मैंने एक चैन के सॉन्ग पे रिएक्शन दिया था जिस सॉन्ग का नाम था लड़की, जिसके ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि अब आप गर्लफ्रेंड देखो डीनो जेम्स का, बट मुझे नहीं पता कि उसका इससे क्या लेना देना। मे बी गाने के कंटेंट कुछ सेम हो, बाकी सुनेंगे तो पता चलेगा। तो चलिए गाने को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, ये एक सोशल सर्विस अनाउंसमेंट है जो जनहित में जारी है। सरकार आपको कुछ बातें बताना बहुत जरूरी समझती है और मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। डीनो की सरकार। देखो, बेसिकली आजकल की गर्लफ्रेंड नामक तबाही की कहानी है। इसमें कैसे प्यार से लौड़े लगते हैं, बस इतनी सी बात आपको बतानी है। हो सकता है आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, हम जस्ट ट्राइंग माय लक। वैसे भी कान की कभी हैप्पी लौंडे प्यार में क्या क्या चूतियापे नहीं करते, तुम इसके बारे में सोचोगे और इनमें से तुमने कितने किए ये सोच के खुद को कोसोगे। कहते शिकायत का दरिया लेकिन लवड़ू तो तैरना कहाँ आता है। जहाँ दिल जाता गांडू वहाँ पर तू काय को गुजारता है। आजकल के रिलेशंस कितने झाटू और दो कौड़ी के हैं। हमारे अंदर के सारे घाव उस पाक की लौड़ी के हैं। उड़ता हुआ तीर हमको अपनी गाड़ में लेने का बहुत शौक है, क्योंकि पहले दिन से हमको पता रहता है बाबा की पिक्चर अपनी फ्लॉप है। तुम्हारे जैसे चूती आशिक के घुमा चुकी हजार, ये सारी मतलब की मशीनें, इनको किसी से नहीं हो सकता प्यार। कितनी भी मरा लो इनको हमेशा कम पड़ जाता है। हर 2 मिनट के बाद तो इनको अपना एक्स बॉयफ्रेंड याद आता है। लेकिन हालत ये कि जानकर भी हम कुछ नहीं कर पाते। सामने लिखा रहता है गांड फटने वाली है, लेकिन क्यों उसको पढ़ नहीं पाते। पता नहीं ये छोटा सा फंडा इनको क्यों नहीं समझ आता है कि इनका सो कॉल्ड जो बेस्ट फ्रेंड है इनके साथ में बस सोना चाहता है। लॉन्डो से इतनी देर तक गले लगती है कि न जाने कब के बिछड़े, और गांड जोली में हम ये सोचते हैं कि हम ही शायद पिछड़े। इनकी सखी सहेली हमें ब्रॉड माइंडेड होने की राय देती है, खुद के रिश्तों के लौड़े लगे हैं हमारे भी लगा देती है। हमारे इनसिक्योरिटी का बहुत बड़ा हाथ इनके कपड़ों को भी जाता है, जिससे निकलेवेज और एस क्रैक एकदम साफ नजर आता है। लो वेस्ट पहनना भी बेचारियों की बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि इनकी गांड का तितली का टैटू लोगों को दिखना भी तो जरूरी है। प्यार को समझने की इनकी औकात नहीं है। हम माँ बाप से मिला दे, इनमें ऐसी कोई बात नहीं है। इश्क में हम इनको जबरन लैला बना देते हैं, असलियत में लैला की छांट नहीं है। मैं चलता था जिस रास्ते तुझे पाने के वास्ते, मेरी जाना मैंने क्या कुछ नहीं सहा। जान के अनजाना था, हमेशा मैं बेगाना था, तुझे खोने के डर से कुछ ना कहा। हमारा नंबर हमेशा व्हाट्सएप फेसबुक के बाद ही आता है। ये हगने बाद में जाती है, पहले इनका अपडेट आ जाता है। सारा दिन और सारी रात की फोन की गांड में घुसी रहती है, और कुछ बोलो तो इनका बहुत बड़ा उदास हो जाता है। तुम्हारे एब्सेंस से पता नहीं लौंडिया क्या क्या करती है। इनका कोई मान धर्म कोई मॉरल वैल्यू। पहले तो मेरे को एक चीज़ बोलनी है कि ये जो आप लोग सॉन्ग्स बनाते हैं, लिखते हैं लड़कियों के ऊपर, क्या ये सिर्फ लड़कियां ही ऐसी होती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम लड़के भी कम नहीं हो, ठीक है? तो इतना तो बोलना चाहिए नहीं। और चैन के सॉन्ग में भी ऐसा ही था, बट ये है कि एक्चुअली आप किसी का लेवल क्या डिसाइड करोगे, उसको जो समझ में आया उसने वो बोला या लिखा या जो भी कह लो। और अब इनको जो समझ में आ रहा है वो बस इतनी चीज़ पता चल रही है कि बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हैं। आगे देखते हैं। थोड़ी जिससे ये डरती है, कोई बड़ी बात नहीं है जो भाई बोलकर इनको 1 साल से गिफ्ट दे रहा है। तुम्हारे जाने के बाद में भोसड़ी वाला वो ही इनकी ले रहा है। एक दिन गिटार उठाकर बोलती है सी इट्स बीन गिफ्टेड बाय माय एक्स। एक बार तो मुंह से उसके नाम भी निकल गया। व्हेन वी वर हैविंग सेक्स, गांड फटी में 2 सेकंड में मेरा केले से किशमिश हो गया। मैं छोटू को ढूंढता रहा, बेचारा झाड़ियों में कहीं खो गया। बाप के पास में स्कूटर नहीं, लेकिन लड़का BMW वाला होना। कड़कों के इस साथ में होता है इनका सारा रंडी रोना। पैसे वाले लौंडे के साथ में एकदम गांड फटी में ये रहती है। फिर उनकी माँ बहन क्या, उनके जूते चप्पल भी ये सहती है। बचपन में जो पापा ने समझाया था अब समझ में आई वो बात कि पढ़ाई नहीं करेगा तो अच्छी लड़की कहाँ से मिलेगी। मतलब पढ़ाई इक्वल्स नौकरी इक्वल्स पैसा। हो मतलब पापा को भी पता था ये सालियाँ पैसों से ही आती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि पैसा होकर भी इनके जाल में क्यों फंस जाते हैं? कुत्ते बन के क्यों इनके सामने प्यार के लिए हाथ फैलाते हैं? क्योंकि हम चूती हैं एंड वी ऑलवेज नीड एन इमोशनल सपोर्ट। और उसी बात का तो फायदा उठाती है मदरफकिंग होर्स। बहुत सारी होता है लॉस्ट काउंट हाउ मेनी पीपल दे स्लेप्ट विद, दे से इट सो प्राउडली कि न जाने माँ बाप की कितनी सेवा की है। 15-20 मिनट तक तो ये हमको पहचानती तक नहीं है।
उसके बाद इनको याद आता है। इसने भी तो मेरे लिए है। लेकिन इतने सारे लोगों को याद रखना ह्यूमनली पॉसिबल भी तो नहीं है। बड़ी बात है कि इनको एटलीस्ट याद है कि हम इनके साथ हैं, और हो सकता है क्योंकि ये इनकी टेम्पररी हालात हैं, नहीं तो कितने सारे लोगों को तो ये कपड़े पहनते ही भूल गई है। कितना क्यूट फेस बनाकर मेरी लिरिक्स सुन रही है, जैसे इनको आइडिया ही नहीं है कि सब मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। एक्चुअली हंस इसीलिए रही है क्योंकि इनकी कान फटी हुई है, क्योंकि एक एक करके मैं इनके सारे राज खोल रहा हूँ। मैं चलता था जिस रास्ते तुझे पाने के वास्ते, मेरी जाना मैंने क्या कुछ फनी है, एक्चुअली फनी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। जान के अनजाना था, हमेशा मैं बेगाना था, तुझे खोने के डर से कुछ ना कहा। दूसरे डूड्स के एग्जाम्पल लेकर हमेशा हमारी गांड जलाती है। You know my friend Sunny, oh my God, एकदम संजय दत्त दिखता है। अगर इनकी चूत जैसी शक्ल से हमें प्यार नहीं हुआ होता ना, तो हम बताते कि ये सुनकर हमको कैसा लगता है। एक महीने में आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इनके सामने फेड हो जाता है। Then they talk business, घर पे क्या बोलूं तो कितना कमाता है। फिर धीरे धीरे इनके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं और एकदम से इनके लाइफ में कोई NRI आ जाता है। लेकिन कभी मुंह खोलकर ये नहीं बोलेगी कि वो आपको छोड़ने वाली है। They play mind games and let you do this dirty job. You deserve someone better. मैं बहुत बुरी हूँ, खुश रहना तू। एंड में लगता आपने किए बेचारे पे न जाने कितने पाप। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये पट से बदल जाती है। अगर बहुत उमड़ के प्यार आ रहा है तो जरूर आपसे कुछ चाहती है। You're only there till she finds someone better than you. उसके बाद who are you और man चोट कौन है रे तू? हमको लगता है सिर्फ हमारे साथ हुआ, लेकिन भाई सबकी स्टोरी है। निकल भी नहीं सकते, उगल भी नहीं सकते, अजीब सी ये मजबूरी है। इसीलिए आप लोग मेरी लिरिक्स से इतना ज्यादा कर रहे हो रिलेट, मैं भी फ्रस्ट्रेट होकर ही कर रहा हूँ यार ये कहानी नरेट। हमारी गांड मारते मारते भले कभी नहीं थकती है, लेकिन लेंट उपवास और रोजे एकदम याद से रखती है। ना इवन गॉड नोज दैट यू गाइस आर सो फकिंग फेक। हंसते होंगे वो ऊपर तुम्हारी झूठी भक्ति देख। भगवान करे जो मैंने सहा उसका एटलीस्ट आधा तू भी भोगे, और तू भी जाने कैसा लगता है अपना सब कुछ खोके। तेरी आंखों के सामने तेरा बॉयफ्रेंड किसी और को किस करे, और सारी रात तू रो रो कर बस मुझको मिस करे। इफ माय लव वाज ट्रू तो तू देखना तेरे साथ में सब कुछ होगा। ऊपर वाला मुझे भी तो देगा तुझ पर हंसने का एक मौका। Don't you think of coming back because now I hate you from my heart. अब स्वैप होने वाले हैं हम दोनों के हालात। तुझे ये सब बोल के बेंचौत मुझे क्यों बुरा लग रहा है? क्यों मुझे हर जगह पे तेरा ही मनुष्य चेहरा दिख रहा है? मुझे बर्बाद करके भी क्यों तू मेरे दिमाग से नहीं जाती है? क्यों मुझे सुबह शाम बस तेरी याद आती है? क्यों? रातें मेरी बातें तेरी, सारी मुलाकातें तेरी, जाने कैसे तुझको मैं बताऊं, कैसे भुलाऊं तुझे, दिल से मिटाऊं तुझे, कैसे दिल की आग बुझाऊं। तो गाइस सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग बताओ कि आपको ये सॉन्ग कैसा लगा, या यूँ कह लो कि आपके थॉट्स क्या हैं इस सॉन्ग को सुनने के बाद, क्योंकि मेरे लिए वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, क्योंकि ये बात हो रही है रिएक्शन की कि आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा, तो मैं ऑनेस्टली बोलूँगी कि ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ये बात बोली कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, या यूँ कह लो कि ये जो आप बोल रहे हो लड़कियों के लिए कि क्या ये लड़कियाँ ही ऐसी होती है, बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। लेकिन बीच में आते आते, मिडिल में आते आते मेरे को ऐसा लगा कि ये इसने थोड़ा सा फ़नी वे में भी बोला है। दूसरी चीज़ जब बात हुई रिलेट करने की कि हाँ आप लोग भी रिलेट कर पा रहे हो या जो रिलेट कर पा रहे हैं, तो मैं ये बात बोलूँगी कि अगर ऐसे सॉन्ग्स बन रहे हैं तो वो ऐसे ही नहीं है कि कोई भी कुछ भी बना रहा है, कुछ तो उसमें सच होता है। क्योंकि ऐसी लड़कियां मैंने भी देखी हैं कि हाँ जो ऐसी होती हैं, बट एट द सेम टाइम मैं ये बात बोलूँगी कि हाँ ऐसे लड़के भी होते हैं, ठीक है। कोई लड़की सामने आकर के किसी ने अभी तक वीडियो नहीं बनाई है ऐसे किसी सॉन्ग के ऊपर, तो इट डजंट मीन कि लड़कियाँ ऐसे नहीं, लड़के ऐसे नहीं होते, लड़के भी ऐसे होते हैं। अब क्या करें, अब किसी ने नहीं वीडियो बनाई, मैं तो चाहती हूँ कि कोई बनाए, तो सो दैट हम बोले कि हाँ नहीं भाई आप लोग भी कम नहीं, आप लोगों की भी ऐसे 3600 बातें होंगी जो सामने आएंगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ लड़कियों के ऊपर जो कि ये बनाई गई है गर्लफ्रेंड के ऊपर, तो हाँ ऐसी लड़कियां भी होती हैं। और लड़कों, अगर लड़के ये बात आगे ला पा रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, वो ला रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने ये बोला
कि ऐसे चुपचाप बैठ कर क्यों देख रही हो, जैसे कि तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसे तुमने तो कभी ये बात करी ना हो, और हंस मत, ऐसे अंदर ही अंदर करके कुछ था। तो मुझे बहुत फ़नी लगा क्योंकि बहुत फ़नी वे में बोला कि ठीक है वो हर एक के लिए नहीं था, लेकिन जिसने ऐसा कभी किया होगा किसी के साथ, उसने रिलेट किया होगा डेफिनेटली, और फिर वो हंसी भी होगी। तो मुझे ओवरऑल सॉन्ग बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली मुझे इसका एंड अच्छा लगा क्योंकि एंड में आते आते इसमें दिखाया डिनो ने कि हालांकि मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ तुम ऐसे कर, तुम वैसे करते हो, हमें पता नहीं चलता, हमारे साथ इतना गलत होता है, बट ब्रेकअप के बाद भी वो ये इसमें ये दिखाया कि हाँ ब्रेकअप के बाद भी मुझे क्यों तेरी याद आ रही है, क्यों मैं इतना इमोशनल हूँ। क्योंकि हाँ चाहे जो भी हो, चाहे भले कोई किसी को डिच करे और हमें किसी पे गुस्सा आए, हम गुस्सा निकाल भी रहे हैं किसी भी तरीके से, लेकिन जो अटैचमेंट हो जाती है, या यूँ कह लो कि जो चीज़ें आपके मन में रह जाती हैं वो तो एकदम से निकल नहीं सकती, वो तो टाइम के साथ ही जाएंगी। तो वही चीज़ दिखाई है कि एंड में एकदम वो इमोशनल होकर ऐसे बोल रहा था। तो मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि जो सॉन्ग था वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लिखा गया है, और अपने जो भी अपनी सोच है, या यूँ कह लो कि जो कोई इंसिडेंस होगा लड़कों का और लड़कों का, तो वो उसको जो सामने रखने का वो एक मोटिव था वो पूरा हुआ है, उन्हें सही तरीके से रखा है, काफ़ी फ़नी वे में भी रखा है। तो अब मेरे को समझ में आ रहा है कि चैन के में जो लड़की थी ना, लड़की से रिलेटेड, उसमें भी यही था उस सॉन्ग के अंदर भी, बट ठीक है दोनों का जो तरीका है वो अलग अलग है, अलग अलग तरीके से आगे रखा गया है, जिसको मैं नहीं बोलूँगी कि हाँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने अपने तरीके से बोला है जो भी है कि हाँ ऐसी लड़कियाँ भी होती हैं। एट द सेम टाइम मैंने बोला कि हाँ ऐसे लड़के भी होते हैं, जिसके बारे में किसी ने वीडियो नहीं बनाई तो किसी को नहीं पता, तो इट्स ओके। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं ये तो बहुत गंदा है, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हैं इसीलिए ऐसी चीज़ें बन रही हैं। जैसे हम बोलते हैं कि क्राइम पेट्रोल है, जैसे ऐसे करके सीरियल्स बनते हैं, तो वो उन्हीं चीज़ों पे बनता है, जो चीज़ होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं तभी तो कुछ बनता है, तो इसीलिए ये सब चीज़ें बनी गई हैं। तो गाइज़ ये था मेरा आज का रिएक्शन, और मुझे बहुत सही लगा क्योंकि जो मैंने पहले डिनो के एक सॉन्ग पे रिएक्शन दिया था तो मुझे लगा कि शायद वो उसी टाइप के सॉन्ग्स लाते होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, तो मे बी जो और भी सॉन्ग्स हैं वो भी थोड़े से और अलग होंगे, और अलग अलग चीज़ें मुझे देखने को मिलेंगी कि डिनो ने और किस किस टाइप के सॉन्ग्स किए हैं, तो वो मैं देखूंगी डेफिनेटली आगे चल के। तो गाइज़ बताना सबको मेरा रिएक्शन इस सॉन्ग के ऊपर कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि मैं डिनो के और सॉन्ग्स के ऊपर रिएक्शन दूँ, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। तो गाइज़ मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।